स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड के लिए इकोनॉमिक का एक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आता है। एंड दैट इज द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स व्हाट? किसी को पता है? वैसे तो पता ही होगा आप लोगों को, बट यूटिलिटी मतलब होता है हमारी ज़रूरत, हमारी उपयोगिता। ओके, हमारा जो हम उपयोग करते हैं, हमारी ज़रूरत जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। तो आपको क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकते हैं। फर्स्ट हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। ये दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, IMP क्वेश्चन से। तो मैं आपको आज इसको ईजी तरीके से कैसे याद रखना है और इसको एक्सप्लेन भी करूँगी, इसके सारे पॉइंट्स, कि आपको याद रहे। ओके, सो टाइप्स एंड फॉर्म्स, मतलब टाइप्स स्लैश फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी में है। फर्स्ट हमारा है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब अलग अलग तरीके से, जैसा हमें चाहिए वैसा, हमारी उपयोगिता। कैसे? व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन इट्स फॉर्म। जब हमें जिस तरीके से हमें ज़रूरत होती है उस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी यूटिलिटी को बढ़ा लेते हैं, हमारी उपयोगिता, हमारी ज़रूरत को बढ़ा लेते हैं। जैसे कि शेप, साइज, कलर, डिज़ाइन एक्सेट्रा। जैसे शेप में चाहिए, जैसे साइज में चाहिए, जैसे कलर में चाहिए, उस हिसाब से हम अपनी चीज़ों को बदल लेते हैं। अब एग्जाम्पल है, अ लॉग ऑफ वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू टेबल। लकड़ी का एक गट्ठर है, उसको हम, या फिर एक बड़ा कुछ है लकड़ी का, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? टेबल में। सिर्फ कितना लिखना है फॉर्म यूटिलिटी में? व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन इट्स फॉर्म, शेप, साइज, कलर, डिजाइन एक्सेट्रा, इन केस ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में है। और एग्जाम्पल देना है, लॉग ऑफ वुड कन्वर्टेड इनटू अ टेबल। खत्म। सेकेंड, प्लेस यूटिलिटी। जगह के हिसाब से, हमें जिस जगह पे जो चीज़ ज़रूरत है हम उस जगह पे वो चीज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज। हर पॉइंट में बेटा, बच्चों, हर पॉइंट में पहली लाइन स्टार्टिंग से यहीं से स्टार्ट करना है। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, स्टार्टिंग यहीं से करना है आपको इसमें। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस। प्लेस में तो व्हेन चेंज इन इट्स प्लेस, फॉर्म का तो व्हेन चेंज इन फॉर्म, टाइम में तो व्हेन चेंज इन टाइम, सर्विस तो व्हेन चेंज इन सर्विस, पोजीशन तो व्हेन चेंज इन पोजीशन, नॉलेज तो व्हेन चेंज इन नॉलेज। ऐसे आपको चेंज करना है, लेकिन लिखना वही है स्टार्टिंग का, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज ऑफ टाइम, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज टू द चेंज ऑफ प्लेस। तो प्लेस का हम लोग देख रहे हैं। इन इट्स इट इज कॉल्ड एज अ प्लेस यूटिलिटी। उसको क्या बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी। अब जैसे आप फॉर्म का लिख रहे हो, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज टू द चेंज इट्स फॉर्म, टू चेंज इन इट्स फॉर्म, फिर शेप, कलर, साइज, ऐसा। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन द प्लेस, इट इज कॉल्ड एज अ प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्ट creates place utility. Transport create place utility. For example, when apples are transported Kashmir to Mumbai, it is case of place utility, right? फिर है time utility. Starting का वही line, when the utility of commodity increase with a change in the time of utilization, it is called as a time utility. Example है umbrella have a greater utility during raining season. जब रेनी सीजन होता है तो अम्ब्रेला का ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा उपयोगिता होती है उसकी, देन विंटर। मतलब विंटर में अम्ब्रेला का यूज़ ही नहीं होता है एक्चुअली। टाइम यूटिलिटी आल्सो ऑब्जर्व व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड यूज। चलो ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट ये लिखना, व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन टाइम इट्स यूटिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड एज द यूटिलिटी। एग्जाम्पल में देना, अम्ब्रेला हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन द रेनी सीजन। खत्म। अम्ब्रेला हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन द रेनी सीजन। फिर सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी में व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंज ऑफ सर्विस, या स्टार्टिंग में ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज व्हेन पर्सनल सर्विस आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल इन सोसाइटी टू अदर्स, सर्विस प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर टू पेशेंट, नॉलेज गिवन बाय टीचर्स टू स्टूडेंट, जैसे मैं भी आपको दे रही हूँ बिकॉज मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट। तो सर्विस मीन्स व्हाट? जैसे कि मैं अभी आपको सिखा रही हूँ तो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, डॉक्टर आपको चेक कर रहा है तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और लॉयर आपका केस लड़ रहा है तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। हमें किस सर्विस की ज़रूरत है, किस सर्विस का उपयोग करना है हमें, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्विस यूटिलिटी। जैसे लॉयर हुआ, टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, ये सब सर्विस देते हैं, तो सर्विस यूटिलिटी के लिए। फिर है पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन तो पता है आपको, अपना अपना लेवल, ओहदा।
It arises when the ownership of goods is transferred from one person to another person. Ownership, अधिकार एक से दूसरे पे ट्रांसफर करते हैं. Possession utility is enjoyed by the consumer when the purchase goods from seller. Possession utility कौन enjoy करता है? Consumer, जब वो अपना सामान खरीद लेते हैं सेलर से. Purchase goods from seller, जब सेलर से खरीद लिए तो भाई हमारा हो गया ना, तो वो हम इंजॉय करेंगे उसका राइट. फिर लास्ट हमारा है 6th वन, नॉलेज यूटिलिटी. इट इंक्रीज व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज. एक्वायर मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है कंज्यूमर अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को जब बहुत 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 नॉलेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्वायर नॉलेज. एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन और कंप्यूटर इंक्रीज व्हेन अ पर्सन नोन्स अबाउट इट्स वेरियस फंक्शन. जब हमें ज़्यादा फंक्शन जानना होता है, हमें नीड होती है, यार मुझे जानना है, मुझे करना है, मुझे ये लेना है, एप्पल का फ़ोन लेना है, मुझे OnePlus लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, क्योंकि हमें उसके बारे में जानना है, हमें उसको यूज़ करना है, हमें यूज़ करके फील करना है, यार कैसा है वो, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई. किसकी? नॉलेज की, नॉलेज इंक्रीज करना है. तो ऐसे ही ये सारे टाइप्स है. और आपको मैं बता दूँ बहुत आसान तरीके से कि जो ये 6 है ना, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, क्या है, इसको आप एक मैं इजी आपके लिए बनाई हूँ. FSPKT. अभी मुंबई में हम लोग तो FS वगैरह, FS तो एक प्लेस का नाम है, तो FSPKT समझ में आया? मतलब FSPKT ये याद रहेगा आपको ना, FSPKT. तो F फॉर्म यूटिलिटी, S सर्विस यूटिलिटी, P प्लेस यूटिलिटी, P पोजीशन यूटिलिटी, K नॉलेज यूटिलिटी एंड T टाइम यूटिलिटी. FSPKT ये याद रखिए और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आपको याद हो जाएगा. ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है. एक क्वेश्चन आज आप इतना समझिए, लर्न करिए, कोई टेंशन नहीं है. फिर आगे और आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड लग रहा हो तो बताइए, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी. ओके, टाटा.